ये तो बता दें संजय शर्मा जी, इस बात का जवाब तो आज दे दें, देश भी जानना चाहता है और आप भी चाहेंगे कि दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचे। भाई ऐसा क्या था उस ग्रीन कलर की फाइल में कि सूबे की मुख्यमंत्री को जाना पड़ा और स्टेट की पुलिस को लेकर जाना पड़ा? केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी जहां पर जांच कर रहे हैं, सबूतों की जांच पड़ताल कर रहे हैं, ये तसल्ली कर रहे हैं कि भाई जिस घोटाले में हम छानबीन करने आए हैं उसके सबूत यहां मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच जाती है। ऐसा क्या था उस हरे कलर की फाइल में? देखिए, उसमें क्या था नहीं था ये बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या आफत आ गई कि जो इतने साल से मामला चल रहा है, आपको एन चुनाव के वक्त टेलीविजन स्क्रीन में वो फाइल जूम करके दिखानी पड़ रही है? आप लोगों ने इस ईडी का कितना दुरुपयोग किया है, यह बात किसी से छिपी है? भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस मामले में जेल कर दी, बाद में कोर्ट ने क्या उसमें आदेश दिया था, यह बात किसी से छिपा हुआ है। और रही बात कोयले की, कोयला जहां से निकलता है और यह कोयला मंत्रालय का काम है, सेंट्रल का काम है, इनको पूरी निगरानी करनी है। यदि वहां से चोरी होती है तो उसमें स्टेट मशीनरी का क्या रोल है? निगरानी करनी तो गए थे संजय शर्मा जी, काम पूरा करने देते। संजय शर्मा जी काम पूरा करने देते, निगरानी तो करने गए थे ना भाई। मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस है तो ईडी ही जाएगी ना कार्रवाई करने के लिए। या फिर आप ये कह रहे हैं कि इस देश में कोई ऐसा तरीका हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा नियम हो जाना चाहिए कि ईडी अगर बंगाल में जा रही है तो पहले वो लिखित में एक रिक्वेस्ट भेजे मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री अप्रूव करें, तब जाकर ईडी अपनी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। क्योंकि जब जब ईडी जाती है पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हो जाता है कि सुर्खियां बन जाती है। संजय शर्मा जी करने दीजिए ना जांच। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश में जो परिस्थितियां 2014 के बाद से उत्पन्न हो रही है, केंद्रीय संस्थाओं का और केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, जहां विपक्षी दलों की राज्य सरकारें हैं, उनको प्रताड़ित करने का, उनको अपमानित करने का, उनको जलील करने का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचती है, एक दिन वो दिन भी आएगा। संघीय ढांचे के खिलाफ, संघीय ढांचे को अनुकूल रखने के लिए, सुनिए ना संजय शर्मा जी एक बात बताइए, आईपैक का क्या सरकार से, सुनिए ना, आईपैक का क्या सरकार से लेना देना है? क्या आईपैक की दखलंदाजी है बंगाल सरकार के अंदर? कि अगर आईपैक पर छापेमारी हो रही है, अगर आईपैक पर छापेमारी हो रही है तो वो सीधे सीधे सरकार को परेशान करने जैसा कैसे हो गया? क्या आईपैक चलाती है सरकार को? मुख्यमंत्री चलाती है ना ममता बनर्जी। आप प्राची जी दूसरी दिशा में जा रही हैं। ना मैं नहीं जा रही सर, आपने जो कहा उसी में काउंटर क्वेश्चन था। आईपैक हमारी पार्टी की पॉलिटिकल एनालिसिस का काम करती है और हमारी पार्टी के नीति निर्धारण में हमारी पार्टी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आईपैक के माध्यम से। बहुत छोटा जवाब शहजाद जी आपसे ले रही हूँ, फिर उसके बाद दो अन्य मेहमाने चर्चा में लेकर आ रही हूँ। भाई आप जानते हैं शहजाद जी कि आईपैक इनकी पूरी स्ट्रैटेजी मैनेज करती है, चुनाव एकदम सर पर आ गए हैं, इसलिए जानबूझकर उस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं। प्राची जी, आईपैक अगर पार्टी के विषयों को मैनेज करती है तो पार्टी के विषय के लिए पुलिस ऑनगोइंग रेड में जाकर फाइल कैसे ले रही है? पुलिस सरकार की फाइल को प्रोटेक्ट करे, ये तो समझ में भी आता है, ये फिर भी तर्कसंगत है, हालांकि इसमें नहीं किया जा सकता, पर पार्टी की फाइल के लिए तो ये तो अपने आप को फंसा रहे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको दिखा रहा हूं 2022 में 2025-26 के कैंडिडेट कैसे तय हो रहे। तीसरी बात, किसी भी स्थिति में क्या सिटिंग सीएम, मान लीजिए बीजेपी का मुख्यमंत्री किसी निजी कंपनी पर रेड हो तो वहां पर जाकर रोक देता, या लालू जी पर अभी तो चार्जेस फ्रेम हुए, मान लीजिए कि लालू जी का परिवार चला जाता और ईडी सीबीआई की रेड हो रही थी तो वो वहां पर जाकर वो धरना कर देता या वो रोक देता या फाइल चुरा लेता, क्या न्याय संगत है? ये संविधान संगत है? और चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगर मिसयूज हो रहा है ईडी का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इस याचिका को खारिज किया था 14 पार्टी की, आप क्वॉश करवा देते ना।